सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स में और मैं हूं अनुज। ओके, आज हम बात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, लेकिन आज जो हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं वो लास्ट वीडियो से थोड़े से टफ और थोड़े से नेक्स्ट प्रोसेस के न्यूमेरिकल्स हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन में 1 करते हैं हम कि दे आर टू पार्टनर्स सैजल एंड काजल। दो पार्टनर्स हैं सैजल और काजल एंड दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। ऑलरेडी मैं बोर्ड पे मेंशन कर चुका हूं, दो पार्टनर्स हैं, हम शॉर्ट में ले रहे हैं इसको। एस एंड के दे शेयर प्रॉफिट लॉस 2:1। यहां तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। आगे कह रहा है ऑन द 1st April 17, यानी ओपनिंग डेट मेरे को गिवन है यहां पे। देयर कैपिटल वाज सैजल 50 एंड काजल 40, यानी दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है मेरे को गिवन है 50 और 40। यहां मैं मेंशन कर सकता हूं। चलिए इसकी कैपिटल है बेटा 50,000 एंड 40,000। आगे क्या कह रहा है? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट मेंटेन करने मेरे को इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं जिनको लेते हुए मेरे को दोनों अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। लाइन ड्रॉ हम कर चुके हैं। क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। चूंकि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल मेरे को गिवन है और फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, उसके लिए क्या एक्सपेंसेस हैं, इस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस उसको करते हैं बेटा डेबिट, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों पार्टनर्स की कैलकुलेट कर लें। एस 50,000 इसमें बेटा कैपिटल है, 5% इसका इंटरेस्ट कह रहे हैं वो, तो 2500। के की बात करें, के की कैपिटल बेटा इसमें 40,000 और 40,000 का बेटा 5%, दिस इज 2,000 एंड द टोटल इज 4,500। और क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर अमाउंटेड ऑफ द लोन 30,000। यानी इसमें लोन की अमाउंट है, ये बताया कि काजल ने फर्म को लोन दे रखा है। अब जो प्रॉफिट दिया होगा, क्योंकि जो लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देखना होगा कि जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा मेरे को आगे, जिसको हम रीडिंग करेंगे, कि वो इस इंटरेस्ट को लेस करने के बाद का है या पहले का है। अधिक उसके आगे कोई वर्ड मेंशन नहीं है, कुछ पहले या बिफोर या आफ्टर वर्ड नहीं लिखा, सिंपल प्रॉफिट लिखा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहां हर वो आइटम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में आना था वो एडजस्ट हो चुका। आगे है बेटा इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम, यानी दोनों पार्टनर्स की इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना मेरे को। ये क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम्स हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एस और के। जो ड्राइंग्स है इसमें 10 और 8 दे रखिए बेटा। 10,000 ड्राइंग्स है बेटा, 6% इंटरेस्ट और इनका बेटा 8,000 गिवन है मेरे को इसमें, और इसका भी 6%। अब इस क्वेश्चन में पूरी इसकी ड्राइंग तो दी है, परसेंटेज भी गिवन है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो ड्राइंग की गई है वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है या मिडल ऑफ द मंथ है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो डेट के बारे में तो क्या करते हैं, एवरेज रेट के अकॉर्डिंग 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट 6/12 और 6/12 कैलकुलेट कर लेंगे इसको। 00 फिनिश, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 300। 00 फिनिश जाएंगी, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 8 24, यानी टोटल इंटरेस्ट बेटा इसका 540 आ गया। अब है कि 10% ओवर डिविजिबल प्रॉफिट। वर्ड इंपोर्टेंट है, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, यानी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है जर्नल रिजर्व में। डेफिनेटली मेरा प्रॉफिट कम होगा, इससे भी लॉस है मेरा, इसलिए इसको भी 2 में जर्नल रिजर्व। लेकिन जो भी डिविजिबल प्रॉफिट मेरा आएगा उसका बेटा 10% निकालेंगे। आगे है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 68,460। ओके,
यानी ये प्रॉफिट गिवन है, ये नहीं बताया कि इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन लेस हुआ या नहीं हुआ। और मैंने क्या कहा, जब कुछ ना दिया हो तो हर वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना था ये माना जाएगा कि वो एडजस्ट हो चुका, तो हम इसमें ये मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट हो चुका है। तो सिंपल प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट क्या होता है बेटा, क्रेडिट, इसलिए क्या करेंगे इसको लिखें क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 460 इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका आएगा बेटा, ये आपका आ गया 69,000 आ जाएगा। 69,000 को लेस कर लेंगे, यहां से पहले निकालेंगे डिविजल प्रॉफिट। पहले इसका हम बेटा डिविजल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जो प्रॉफिट टोटल है यानी क्रिएशन टोटल है मेरा वो 69,000 है, और इसमें से डेबिट साइड में बस क्या क्या आ सकता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, पार्टनर्स की सैलरी हो सकती है और पार्टनर्स का कमीशन। फिलहाल एक ही आइटम है मेरे पास, 4500 माइनस कर लेंगे और ये आपका माइनस करके बचा बेटा 64,500। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया डिविजल प्रॉफिट। यानी इस डिविजल प्रॉफिट का यानी 64,500 का कितना बेटा 10% कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। यानी ये प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसको लेस कर लेते हैं बेटा 6450, इसको लेस कर लेंगे, लेस करके आपका आएगा 050, यहां से आपका 85। यानी क्या करेंगे इसको, अब जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 58,050, इसमें बेटा एस का शेयर निकाल लेंगे 5850 और रेशो बाय टोटल, और इसी तरह से बेटा के का फाइनल कर लेंगे कि 58,050 1/3। 3 से इसको बेटा डिवाइड कर लेंगे, इसमें आप 3 1 3, यहाँ से आगे 2, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, और इसका जाएगा बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 38,700। क्लियर। अब हम बनाएंगे इसका क्या, अब बनाएंगे इसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। देखिए कैसे बनेंगे, एक बार फिर से राज कर देता हूं। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था मेरे को 68,460, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया हमने, ट्रांसफर कर लिया। अब क्या था, डिविजल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है, इसलिए पहले क्या करा मैंने, डिविजल प्रॉफिट निकाला 64,500 आया, इसका 10% ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि ये हमने रिजर्व कर लिया है फ्यूचर के लिए, इसलिए जो प्रॉफिट था उसमें से जनरल रिजर्व को भी क्या कर लेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे। द बैलेंसिंग प्रॉफिट इज 50,050। दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स 2:1, इसलिए 2/3 1/3 प्रॉफिट कम्स आउट। ओके, अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पहले भी हम इस अकाउंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि किस मेथड से बनाना है, और ना ही क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है बेटा, ना ही मेरे को क्वेश्चन में इन्होंने करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ये फर्म फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करती है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर्स हैं एस और के, यानी पर्टिकुलर, यदि कॉलम की बात करें बेटा, पर्टिकुलर्स एस और के, और इधर से भी बेटा सेम इसे ले लेंगे, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स एस और पार्टनर्स के। जैसे हम क्वेश्चन को रीड भी कर चुके हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगी पार्टनर्स की कैपिटल आएगी बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि क्वेश्चन में थी बेटा, हम रीड कर चुके हैं 50 and 40,000। और था इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट करा बेटा
5% था यानी 2500 और 2000। और उसके बाद हमने इसमें कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले इसमें बेटा ड्राइंग डाल लेते हैं। ड्राइंग एस की थी बेटा 10,000, के की थी बेटा 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये था आपका बेटा 300, इसका 6% 6 मंथ के लिए, और 240। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट था जो डिस्ट्रीब्यूट होके आया बेटा वो ट्रांसफर कर लेंगे हम इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो था 38,700 और 19,350। ये आपका हो गया 60/40। ओके, टोटल भी तो होना है इसमें आपका हो गया ये 221 यानी 61,350 और 61,350 और 61,350 में से आप माइनस कर लेंगे 8240,131,53,110। चलिए, तो बैलेंसिंग जो लास्ट में बचेगा 53,110 ऐसे बेटा शेड्यूल कर लेंगे। इसमें आपका ये हो जाएगा 40 यानी कि आपका 41 यानी कि 91,200, 91,200 और 91,200 में से क्या कर लेंगे बेटा, माइनस कर लेंगे 10,300, यहाँ से आपका 9, यहाँ से 0 यानी 80,900। 80,900 जो बैलेंस बचेगा उसको कैरी डाउन कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से क्वेश्चन बेटा खत्म होता है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की समरी आप पेन कॉपी लेके बैठे नोट करते रहें। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि दे आर 3 पार्टनर्स इन द फर्म ABC, यानी 3 पार्टनर्स हैं हैविंग अ कैपिटल ऑफ 50, 50 एंड 1 लाख, यानी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल ABC की 50, 50 एंड 1 लाख है। एंड देयर करंट अकाउंट बैलेंस A का 10,000, B का 5,000 और C का 2,000 इन अ डेबिट साइड, यानी इस C का जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से राइट डाउन होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स को क्या मिलना है, उनके लगाई गई कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है एट द रेट 10% पर एनम। क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस है यानी जो कैपिटल उसमें दी गई है क्वेश्चन में वही मेरी ओपनिंग कैपिटल रहेगी। C being the working partners was also entitled to salary of 12,000 per annum, यानी मिस्टर C क्या हमने फर्म में काम कर रहे हैं, एक एक्टिव पार्टनर्स हैं इसलिए उनको 12,000 सैलरी मिली है पर एनम। अब इसमें क्या ना प्रॉफिट को बांटने का एक मेथड दिया है, उसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। कह रहा है द फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट पर्सन टू बी कैपिटल अकाउंट, यानी जो फर्स्ट 20,000 का प्रॉफिट होगा वो किस में बटेगा बेटा, वो कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड नेक्स्ट 30,000, अगला जो नेक्स्ट 30 आएगा वो बटेगा बेटा 532। अब देखना है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया कितना है। यदि 20,000 का प्रॉफिट है तो कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30 है मतलब 20 से आगे है 30 है तो 532 में, और यानी 50 से आगे यदि कोई प्रॉफिट है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर बी इक्वली, यानी जो अब रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा उसे क्या करना है बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखते हैं प्रॉफिट आएगा कितना। ये कह रहे हैं द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट 1,72,000 बिफोर द एनी ऑफ द अबव आइटम्स, यानी 1,72,000 में प्रॉफिट गिवन है। जैसे कि मेरे को इसमें बनवा रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रेशंस अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट दिया है वो क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000। इसमें दो चीज़ें आनी हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना है, एक पार्टनर्स की सैलरी आनी है। तो सबसे पहले बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 पार्टनर्स थे A, B और C। ए की कैपिटल थी 50, बी की एक पर 9 करता हूँ 50 ए की है
बी की भी बेटा कैपिटल 50 है और सी की जो कैपिटल है बेटा वो 1 लाख है, और जो इसमें इंटरेस्ट हमें अलाउड किया गया है फॉर्म में दैट इज 10%, यानी सिंपल निकाल देंगे। ए का आएगा बेटा 5000, बी का भी बेटा 5000 एंड सी का 10,000, यानी इस तरह से हमने 20,000 प्रॉफिट पार्टनर्स को अलाउ किया है। एक क्या था इसमें, सी को सैलरी थी, ए की पार्टनर्स को मिल रही है, तो सी सैलरी दैट इज 12,000 पर एनम। फिनिश, और कुछ नहीं है इसमें। टोटल कर लेंगे इसका बेटा 172 में से आप 32 माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट बचा बेटा आपका 1,40,000। क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, इस बार कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं वो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसे ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट्स में। ए में कितना शेयर आएगा, बी में कितना आएगा और सी में कितना आएगा, यही देखना है। 1,40,000 टोटल मेरा प्रॉफिट है। 140 में से 50,000 तो इन्होंने बता रखा है कि जो फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल रेशियो, नेक्स्ट 30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो 5:3 एंड द बैलेंसिंग, बैलेंस कितना बचेगा बेटा, दोनों को माइनस कर लेंगे, ये आपका बच जाएगा 90। और पार्टनर्स कितने हैं बेटा, 3 पार्टनर्स हैं, इसलिए क्या करेंगे 1/3 कर लेंगे, यानी कि 30,000 ईच पार्टनर्स। ओके, 30 को सबको मिलना है। अब क्या करना है, इस 20 और 30 को और कर लेते हैं। उन्होंने कहा था ये बटेगा कैपिटल के रेशियो में, क्या करेंगे यहाँ से कैपिटल का रेशियो बना लेंगे। 4 जीरोस की खत्म, 4 जीरोस की खत्म, 4 जीरो बेटा इसकी खत्म, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 2 10, यानी 20,000 को प्रॉफिट है 20,000, रेशो कितना आएगा इसका 1 1 और 1 2 और 2 4, यानी 1/4, 5 और 4 5 20, यानी 5,000। बी का करेंगे बेटे कैलकुलेट, 20,000 मल्टीप्लाई 1/4, अगेन आपका जाएगा 5,000, और सी का निकालेंगे बेटा 20,000 मल्टीप्लाई 2/4, यानी 5 to 10, ये हो गया बेटा। अब जो 30,000 प्रॉफिट है वो भी करना है डिस्ट्रीब्यूट, तो 30,000 मल्टीप्लाई रेशो, ए का रेशो कितना है 5 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 5 3 8 to 10, ये आ गया बेटा आपका 15,000। बी का करेंगे कैलकुलेट, 30,000 टोटल प्रॉफिट है, बी का शेयर कितना है बेटा 3 है, टोटल ऑफ रेशो 30, यानी कि 9,000 आ गया बेटा यहाँ से, और सी का है 30,000 प्रॉफिट है और रेशो कितना है इसका 2, तो 2/10, यानी कि 6,000। अब क्या करेंगे, देखो 30 तो सबको मिलना है, यानी 30 तो सबको आप अलाउ कर दीजिए यहाँ से। पहले वाले में से हर पार्टनर्स को कितना मिला है 30 मिला है, दूसरे वाले में बेटा ए को मिला है 5, बी को भी मिला है 5 और सी को भी कितना मिला है बेटा 10 मिला है। लास्ट वाले में ए को मिला है 15, बी को मिला है 9 और सी को मिला है आपका 6। ऐसे कर देंगे, आप इसे यहाँ से हटा के टोटल कर सकते हैं या इनको जोड़ के अलग अलग दिखा सकते हैं। फिर आपका 30 आपका 50 हो गया बेटे, तो पूरा इसको देखेंगे आप 9 4 14, यानी कि 44 आ जाएगा ये बेटा, और ये आपका आ गया 46। इस तरह से क्वेश्चन बेटा फिनिश होता है। 54 ओके क्लियर। क्या इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में 172 का प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में गिवन था। 2 एडजस्टमेंट रह गई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कैपिटल बिल्कुल फिक्स है, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे थे 50 का और 1 लाख का 10% निकल के आ गया। सैलरी केवल एक ही पार्टनर को अलाउ थी, जो एक्टिव पार्टनर था। सी सैलरी वो क्या दे रखी थी, पर एनम दे रखी थी, सीधा 12 आ गया। 170 टोटल आ गया, 30 उसमें से माइनस कर लिया, प्रॉफिट बचा मेरा बेटा 1,40,000 बचा। जो डिजिबल प्रॉफिट है
उसमें से क्या करा, जो फर्स्ट 20,000 प्रॉफिट है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशो, इसलिए क्या, इस कैपिटल का रेशो बनाया 1:1:2 आ गया, कर लिया डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट 30 बेटा 5:3 में बटा, वो आ गया। अब जो बैलेंसिंग प्रॉफिट बचा, यानी 140 में से 20-30 माइनस करा, 90 बचा, उसको 1/3 से कर लिया। 3 पार्टनर्स थे इसलिए 1/3 कर लिया, 2 होती तो 1/2, 4 होती तो 1/4, 30। तो यहाँ क्या करा, 30 सबको मिलना था, नेक्स्ट वाले में 5, 5, 10 मिला, और लास्ट वाले में 15, 9 और 6 मिला। इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को समझने के बाद आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे पहले भी हम इसके काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा कि ए, बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। ऑलरेडी बोर्ड में मेंशन है। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, यानी पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना अलाउड है बेटा, 5% पर एनम है। एंड यू वेरी वेल नन कि इंटरेस्ट calculate on the opening capital. If opening capital is not in the question, first of all we have to be find out how to, as you know earlier. तो A की कैपिटल 50,000, B की कैपिटल 30,000 एंड C की कैपिटल बेटा 20,000 क्वेश्चन में गिवन है, 50, 30 और 20,000 रुपीज। आगे करा एंड अलाउइंग बी एंड सी सैलरी 5,000 ईच पर एनम, यानी बी को और सी को सैलरी दी जा रही है कितनी बेटा, 5,000 पर एनम, यानी दोनों पार्टनर्स को 5,000 सैलरी अलाउड है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 March 18, ए हैड ड्रॉन 10,000, यानी पूरे ईयर्स में मिस्टर ए ने ड्राइंग करी है वो करी है 10,000 एंड बी एंड सी एडिशन टू देयर सैलरीज, बी एंड सी ने भी ड्राइंग करी है कितनी 2,500 और 1,000, लेकिन कह रहा है एडिशन टू देयर सैलरी, यानी उन्होंने अपनी सैलरी तो निकाली, वो तो ड्राइंग में है ही, साथ में 2,500 भी निकाले और 1,000 अमाउंट भी विड्रॉ करी। The profit and the loss account for the year ending 31 March 18 show a net profit 45, यानी कि प्रॉफिट गिवन है 40,000 का। कैसा प्रॉफिट है बेटा, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स की सैलरी, यानी दो चीजें अलाउड इसमें नहीं थी, इसलिए इसको हम अकाउंट मेंटेन बनाएंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, यानी करंट अकाउंट के बैलेंसेस देते हम समझ गए कि इस फर्म के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन हो रहे हैं, इसलिए हमें दो अकाउंट्स बनाने होंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स। और लास्ट में यही है, 3 अकाउंट्स बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशंस, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे आप जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है सबसे पहले तो ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट गिवन है इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर लेंगे। तो इसको क्रेडिट कर लिया 45। क्या चीज दी थी इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल बेटा वहां गिवन है 50, 30 तो 20,000, उसका 5% कैलकुलेट करके आ गया बेटा 2,500, 1,500 और 1,000, टोटल हो गया इसका 5,000। सैलरी देनी है बी को, सी को सैलरी है 5,000, 5,000 10 हो गया। 45 बेटा इसका टोटल हो जाएगा 45 एंड 45। 45 में से 5 और 10 30 कट जाएंगे, सॉरी 5 और 10 15 घट जाएंगे, बैलेंस बचेगा 30। और इस प्रॉफिट को 30 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मैंने पार्टनर्स में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग, ये आ गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पर उसमें मैक्सिमम 3 आइटम आ सकते हैं। पहला ओपनिंग कैपिटल, सेकंड एडिशनल कैपिटल, थर्ड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। उसमें स्पेशल लिखा होना चाहिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जैसे क्वेश्चन में आप देख भी रहे थे कि ड्राइंग तो लिखी है लेकिन आउट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज नहीं किया गया, इसका मतलब वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इस क्वेश्चन में कहीं भी ना तो एडिशनल कैपिटल मिली मेरे को और ना ही ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मिली, यानी केवल कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। पहले से बैलेंस गिवन है, लाइबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट्स में जितनी भी लाइबिलिटीज के बैलेंस होते हैं वो हमेशा होते हैं बेटा क्रेडिट, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000 एंड 20,000, बस फिनिश बेटा, यही चीजें आएंगी इसमें। और इसी अमाउंट को हम क्या कर देंगे, कैरेट डाउन कर देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 50,000, 30,000 एंड 20,000।
दो आइटम इसमें और आ सकते थे, लेकिन दोनों में से कोई सा भी आइटम क्वेश्चन में नहीं था। ना तो मेरे को क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल दी गई है और ना ही ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल दी गई है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट सेम एबीसी रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, करंट अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर कर लेते हैं। यदि कुछ ना लिखा हो तो हमेशा क्रेडिट मानेंगे। डेबिट जब भी मानना है जब क्वेश्चन में क्लियरली किसी बैलेंस के आगे डेबिट वर्ड लिखा गया हो। तो एक, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बेटा 4500, बी का 1500 और सी का 1000। अब कैपिटल को छोड़कर जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं सब ट्रांसफर हो जाएंगी और वैसे ही बनेगा जैसे कि पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। यानी किसी भी आइटम से यदि करंट अकाउंट के बैलेंस में इंक्रीजमेंट होगा तो उसे हम क्या दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और किसी आइटम से डिक्रीजमेंट होगा यानी करंट अकाउंट के बैलेंस कम होंगे तो वो आएगा डेबिट साइड में। क्या क्या देखते हैं। एक इसमें गिवन थी बेटा, इनकी सैलरी गिवन थी। पहले इंटरेस्ट ऑन, इसमें देख लें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 2500 बेटा, 1500 और द लास्ट में इज 1000। सैलरी थी बेटा इनकी, सैलरी केवल बी को और सी को मिली है इसलिए बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में ही ट्रांसफर हो पाएगी। प्रॉफिट सभी पार्टनर्स का है, गिवन है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना है बेटा ये 15,000 ए का प्रॉफिट है, 9,000 बी का प्रॉफिट है एंड 6,000 सी का प्रॉफिट है। क्या रहेगा इसमें बेटा, ड्राइंग रह गई। ए की ड्राइंग तो क्लियर दे रखी है 10,000, बी की ड्राइंग कितनी रखी है 2500 तो यहां पे है और क्या करा एडिशन टू सैलरी, यानी सैलरी कितनी है 5000 और ये कितना हो गया 25, यानी टोटल कितना हो गया 7500। इसी तरह से बेटा सी का देखेंगे 1000 यहां से है और 5000 ऊपर से, यानी कि टोटल ड्राइंग होगी 6000। सबको ट्रांसफर हो गया। बैलेंस निकाल लेंगे इनके, यहां से लेंगे 6, 5, 11, 12, 13, 13,000 6 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा। यहां से देखेंगे बेटा 9, 14, 14 और आपका 3 होगा 17,000। 17,000 में से आप सेवेंगे 9,500 बैलेंस हो जाएगा। यहां से देखेंगे बेटा आपका 15 और 17, 17, 18 और 22 से बेटा 10 माइनस कर लेंगे 12,000। वैसे करंट अकाउंट के बैलेंस प्लस माइनस कहीं भी सकते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं भी सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बैलेंस डेबिट साइड में बच सकता है और बैलेंस क्रेडिट साइड में बच सकता है। फिलहाल सभी पार्टनर्स के जो बैलेंस हैं वो क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, इसलिए कहाँ शो करेंगे बेटा इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। यदि किसी पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट साइड आ जाए यानी बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो उसको दिखाएंगे एसेट्स साइड में। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉफिट गिवन था, दो एडजस्टमेंट छोड़ रखी थी इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को माइनस किया, प्रॉफिट बचा को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ही आई क्योंकि करंट ये जो क्वेश्चन है वो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनने, इसमें केवल 3 आइटम मैक्सिमम आ सकते थे इस क्वेश्चन में। एक तो ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्वेश्चन में नहीं थी इसलिए केवल ओपनिंग कैपिटल आई, वही क्या बन गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल। फिर करंट अकाउंट बनाते समय करंट अकाउंट के बैलेंस लिखेंगे, वो किधर भी हो सकते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हमेशा क्रेडिट साइड मांग चलेंगे बेटा। ये दिखा दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल यानी करंट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हुआ, यानी जिस आइटम से भी बैलेंस इंक्रीज हो वो क्रेडिट साइड में और जिससे डिक्रीज हो वो डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, सैलरी थी, सैलरी केवल 2 पार्टनर्स की थी, बी की और सी की, उनके अकाउंट में लिखा, प्रॉफिट लिख दिया, ड्राइंग लिख दी और बैलेंस को क्या करा कैरी डाउन कर लिया। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।